अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं नूरुद्दीन। आज के इस क्लास में आपको मैं तमिलनाडु स्टेट बोर्ड 10th सिलेबस में जो मैथ सब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा और कैसे आपको 90 प्लस मार्क स्कोर करेंगे उसके ताल्लुक़ से कुछ बातें बताऊंगा। ओके, और चले क्लास पर चलते हैं। ठीक, तो पहली बात, 10th चैप्टर में 10th क्लास में जो मैथ है उसमें पूरा 10 चैप्टर्स हैं। वो 10 चैप्टर को 8 यूनिट में स्प्लिट करें। तो फॉर एग्जांपल पहला जो यूनिट है उसमें रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से है, वो आप 9th क्लास में सेट लैंग्वेज के नाम से आप पढ़ते हैं। ओके, सेट लैंग्वेज वो सेम वो चाहकर आप यहाँ भी पढ़ने जाते हैं, राइट। बहुत इजी चैप्टर। और सेकेंड नंबर एंड सीक्वेंस, ये भी आप 9th में पढ़े हैं। और अलजेब्रा और मैट्रिक्स। अलजेब्रा एक सब्जेक्ट है, मैट्रिक्स दूसरा सब्जेक्ट, ये दोनों को मिला के 3rd यूनिट में रखें। देन ज्योमेट्री करके है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन। ये ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब आकर 9th में आप पढ़ते हैं, राइट। ये सारे चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स यहाँ पर हैं, ये सारे चैप्टर्स वहाँ 10th में आप पढ़ते हैं। और इसी तरह जब 8वां यूनिट आप देखेंगे, 8th यूनिट में आपको स्टैटिस्टिक्स करके एक है, प्रोबेबिलिटी करके एक है, ये दोनों मिलाकर एक chapters. Okay, so totally we are having 10 chapters. Okay, this chapter is very easy and we can easily get good marks in our 10th public. Okay, if we prepare well. Okay, if you follow कुछ बातें मैं आकर आपको इस क्लास में बताऊंगा, अगर फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह गुड मार्क आपके पब्लिक एग्ज़ाम में मिलेगा इंशाअल्लाह। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, जो मैं आपको यहाँ पर मेंशन कराया हूँ टेबल के फॉर्म में, एक ब्लूप्रिंट है। ओके, एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मतलब आपको हर यूनिट में कितना मार्क्स आकर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा, वो आकर मैं यहाँ पर आपको दिया हूँ। और उसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ बातें बताऊँगा, वो आज का इस क्लास का बोनस है। वो क्या है, how to get 90 plus marks in math. Okay, and it is very easy as well. Okay, अब अगर आप पहला यूनिट देखेंगे उसमें 2 मार्क्स से 2 इंटू 2 4 मार्क्स आपको मिलेगा। ओके, इसी तरह अगर आपको 2 5 मार्क्स क्वेश्चन पेपर में आएंगे, 2 इंटू 5 आकर 10 मार्क्स आपको मिलेगा और टोटल मार्क्स आकर 4 + 10 आकर 14 मार्क्स। सेम थिंग फॉर सेकेंड यूनिट, 2 क्वेश्चंस इन सेकेंड चैप्टर फॉर 2 मार्क्स and 2 into 2 you will get 4 marks, and same thing 2 questions from second chapter for 5 marks and 2 into 5 10 marks you will going to get. So 4 plus 10 you will going to get 14 marks in the second chapter, that is number and sequence. And if you see in that chapter, it is very important chapter and it is dead easy, बहुत easy chapters है। इसमें अलजेब्रा और मैट्रिक्स, अलजेब्रा में एक 2 मार्क्स, मैट्रिक्स में एक 2 मार्क्स, टोटल मिला के 2 मार्क्स और 2 इंटू 2 आकर 4 मार्क्स तुमने यहाँ अलजेब्रा में मिलेगा। सेम थिंग इफ़ यू सी 5 मार्क, 2 questions from algebra and 1 question from matrix for 5 marks, okay, in that chapter, and 3 into 5 15 marks, and total 15 plus 4 you will going to get 19 marks in 3rd unit. Now come to the 4th chapter, 4th unit. Okay, इसमें 2 marks नहीं, okay, there is no 2 marks but 1 5 marks, that is theorem.
Okay, so I am mentioned here which is already asked or frequently asked. Okay, in the previous year question paper, if you saw previous year question paper, 5 years question paper, you will notice that is Thales theorem, angle bisector theorem, okay, Pythagoras theorem. तो ये थ्योरम आकर आपको प्रीवियस ईयर पब्लिक पेपर में आया रहेगा। तो इसमें से एक क्वेश्चन आता, ओके ओके 1 into 5 you will get 5 marks, and total you will going to get 5 marks. Same thing for fifth chapter. If you see, 2 questions from 2 marks, and 2 into 2 you will get 4 marks, and 2 questions from 5 marks, and 2 into 5 10 marks you will going to get in fifth chapter. Okay, and then total marks is 4 plus 10 14 marks. Now come to the sixth chapter, that is trigonometry. Okay, 2 questions from 2 marks, and 2 into 2 4 marks you will going to get, and 2 questions from 5 marks, and 2 into 5 10 marks you will going to get in the sixth chapter, and total you will going to get 4 plus 10 14 marks. Now which is very important, and mensuration, 2 questions from 2 marks, total marks is 4, and 2 questions from 5 marks, and you will going to get 10 marks from 5 marks. 4 plus 10 you will going to get total marks 14. Now last, it is statistics and probability. 1 question from statistics for 2 marks, and 1 question from probability for 2 marks. Totally you will going to get 2 questions, and 2 into 2 4 marks you will going to get in 8 chapter for 2 marks. And then again same thing, 1 question from statistics and 1 question from probability. Then total question you will going to get 2 questions, 2 into 5 10 marks, and total marks is 4 plus 10 14. So up to this is just 2 marks and 5 marks. Come to 1 marks. Okay, the book back question you will going to get. Okay, totally you will going to get 14 1 marks, right? How many 1 marks? 14 1 marks. But out of 14, so 10 questions, okay, out of 14, 10 questions from book back, and 4 questions, okay, from internal. That is nothing but, if you understand the concept and subject, okay, then you will going to solve the 4 question, and it is also very easy. But if you just prepare 5 years of question paper, last 5 years if you prepare, then the same question will going to repeat. That is not a big deal, you can do it. Okay, now which is, easy part of students is, we can easily do it, these things, graph and geometry. Okay, so totally, so 2 graph and 2 geometry you will going to get. Out of these 2 you have to select 1, and out of these 2 geometry you will going to select 1. So 1 into 8 you will going to get 8 marks in graph. 1 into 8 you will going to get 8 marks in geometry. So 8 plus 8 you will going to get 16, and 14 marks for 1 marks. Totally you will going to get 138 marks in your public exam. So out of 138 you have to just get, you have to just take 100 marks. It is very easy ना. So 130 पर 8 मार्क्स में 100 मार्क्स आपको लेना है. ओके, नाउ सर ये सर मुश्किल, ओके, ये चौकर बहुत मुश्किल. So for this also I have just a simple plan for you people. Okay, you can easily follow, then you will get. Now हम क्या करेंगे, तो 8 चैप्टर आपके पास है, तो 8 चैप्टर को हम स्प्लिट करेंगे, इजी चैप्टर के नाम से एंड ज़रा टफ चैप्टर के नाम से. मैं क्या करता हूँ, इजी एंड हार्ड चैप्टर, ओके, समझ में आने के वास्ते 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे. अब इजी और हार्ड मैं मेरे निगाह पर क्या बोले तो, कौन-सा आकर आपको ज़्यादा मार्क मिलता, और कौन-सा सब्जेक्ट के विच सब्जेक्ट you can get easily, and which subject
यू विल हैव लेस फार्मूलाज के। या मैथ्स में अक्सर बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आता वो प्रॉब्लम्स आकर क्या बोले तो प्रॉब्लम में जो फार्मूला आते नहीं वो चाहो प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कंसीडरिंग ए प्रॉब्लम इज़ ए बिग प्रॉब्लम। मैं एक कोट आकर बच्चों को बार बार बोलता हूँ, वो कोट आपको ही बोले, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना नहीं। ओके, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझे तो आपको एक बड़ा प्रॉब्लम मिलेगा। सो कंसीडर ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, राइट। तो कंसीडर करो एक अपॉर्चुनिटीज़ आपको मार्क अच्छा मिलने के बाद। तो फर्स्ट आपको इजी में क्या रहेगा, लेस फार्मूलाज रहेगा, फार्मूले। ओके, नाउ हार्ड में क्या रहेगा बोले तो कॉम्प्लेक्स स्टेप्स रहेंगे, कॉम्प्लेक्स स्टेप्स और मोर फार्मूलाज रहेंगे। वैसे सब्जेक्ट को हमें आकर वैसे चैप्टर्स को हमें स्प्लिट करते सो। तो ओके, फर्स्ट चीज़ ये हमारा इम्पोर्टेंट मेन आकर गोल। तो इजी और हार्ड ये दोनों कैसे हमें समझते सो और हमें लेस फार्मूला किस में है और किस में ज़्यादा फार्मूला है, ये हमारा मेन। और जिसमें मोर कॉम्प्लेक्स स्टेप्स आकर वो कॉम्प्लेक्स मेथड्स रहते हैं। अब जैसा अब हमें देखेंगे ये दो को स्प्लिट कर को, इसमें फर्स्ट चैप्टर है नहीं वो बहुत इजी, जिसमें फार्मूला नहीं के बराबर, एक दो फार्मूला रहे तो ज़्यादा। ओके ना, और उसके अलावा सेकेंड चैप्टर में आपको फार्मूला है बहुत लेस फार्मूला है, राइट। एंड दैट चैप्टर के अंदर जो दो है देखो, अलजेब्रा और मैट्रिक्स, ये दोनों के दोनों आकर विदाउट एनी फार्मूला आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें फार्मूला का कोई बात नहीं। एंड और उसके बाद फोर्थ चैप्टर जो है, फोर्थ चैप्टर वो जो ज्योमेट्री के नाम से है, वो भी आकर अब हमें कंसीडर कर लेंगे, यांच ईजी मेथड लगा देंगे। ओके, देन वी आर हैविंग फिफ्थ चैप्टर, देन लास्ट चैप्टर को आकर को बोले तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें भी आकर फार्मूलास आकर ही बहुत लेस फार्मूला, एक दो फार्मूला याद करे तो बस ख़त्म का नहीं, तो वो भी आकर स्टैटिस्टिक्स में फार्मूला ही, प्रोबेबिलिटी में फार्मूला का बात नको तो डायरेक्ट खोज करे जा संभव। ओके, अब वैसा चाहकर यहाँ है तो सिक्स्थ चैप्टर और सेवन्थ चैप्टर, सिक्स्थ चैप्टर में आकर आपको फार्मूलास मिलेंगे, सेवन्थ चैप्टर में आपको फार्मूलास मिलेंगे। ओके, सिक्स्थ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, सेवन्थ चैप्टर मेंसुरेशन। ओके, अब हमने स्प्लिट होगा कोसा आकर इजी कोसा हार्ड करके। अब हार्ड को हमें क्या करेंगे, साइड में रख डालेंगे, क्या अभी हमें डिस्टर्ब नहीं करना उसे, सिक्स्थ एंड सेवन को होच रखेंगे। नाउ इफ़ यू सी हेयर खाली ये दो छमना को अलग होया सो। ओके, ये दो अलग होया सो। अब हमें मार्क खाली देखे तो इजी में से कितने मार्क हैं, फर्स्ट चैप्टर में 14 मार्क्स है प्लस 14 28 मार्क्स है, देन 38 47, उसके बाद एक 5 मार्क्स 47 52, देन अगेन 52 56 66, यहाँ तक 66 होगा। देन लास्ट 66 के बाद आपका 76 80 यहाँ तक होगा। 80 इसमें ये वाला 96 मार्क्स, ये भी इजी। ओके, ये भी इजी। अब मैं 1 मार्क और वो दो 14 छोड़ा लिया कोसा ये भी, ये हार्ड में है सो, ये भी हार्ड में है सो। और 1 मार्क आकर तो मैं कितना पढ़ लग गई थी, 1 मार्क उतना लेते नहीं कौन ही बच्चे, तो उसी में छोड़ दिया। अब ऑलमोस्ट इफ़ यू सी हेयर 96 मार्क्स यू कैन गेट। ओके, 96 मार्क्स। नाउ आई एम कम टू दिस पॉइंट्स। अब इसे हमें मार्क के एतबार से देखेंगे, 96 मार्क्स
which is very easy, ओके, विच इज़ वेरी इजी टू गेट. 90 प्लस मार्क्स बोला था मैं, आपको 96 मार्क्स मिलता अगर आप ये चैप्टर को अच्छा पढ़ेंगे. फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड, फोर, फाइव and eighth chapter, okay, along with graph and geometry you can do it, right? Just if you just prepare this, you can easily get. If you see here, here 14 marks from here and 14 marks from here, then along with this 14 plus 14 plus 14 1 marks, okay, 14 1 marks, okay. And this totally, if you calculate, just 42 marks, okay. So out of 138 marks, you can skip this 42 marks, okay. And if you just prepare this, you can get easily 96 marks. It is 90 plus marks, okay. It is a very good marks, okay. If you get these marks, then you are the raja in your class, okay. You are the raja, okay. You can enjoy, okay. While see, everything is planned, okay. If you do whatever be the things you are doing with plan, okay, plan, then you can achieve wonders. So mark this word. If you don't have any plan, just you keep on working and keep on doing something, and तुम ना मालूम नहीं क्या करते हैं, घर को बोल को हूँ जैसा पढ़ते ही पढ़ लो कोचिंग सर टफ है. टफ एक वर्ड इंग्लिश का अगर किसी घर को बोले तो जो इलिटरेट ही, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ओके. वी स्टडीड अप टू 9 तक नहीं पढ़े, हमें पढ़े ही, ओके. नाउ वी विल एंड विथ आवर 10th, 10वीं हमें ख़त्म करने वाले हैं. और लाइफ में अगर हमारा एक फर्स्ट स्टेप है, ओके. सो एक इम्पॉर्टेंट बात क्या बोले तो हमें क्या समझते हैं, लाइफ में डर जाता है, हमें क्या करना मालूम नहीं, कैसा करना मालूम नहीं, ओके. और ख़ासकर मैथ्स देखे तो हर बच्चे डरते हैं. वजह क्या, उसका 2 रीज़न है, ओके. लेट मी गिव 2 रीजन्स, ओके, वाई पीपल आर फियर बाय सीइंग मैथ, ओके. आपको आपका जो डर है, वो डर के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ मैं. उसमें पहली बात आकर, वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर गाइड फ्रॉम टीचर्स. टीचर हमने प्रॉपर गाइड नहीं करते मैथ्स के ताल्लुक से, ओके. कैसा पढ़ना क्या कर को. देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, वी डोंट हैव फॉर आफ्टर लॉकडाउन I saw a lot of students, right? We don't have basic knowledge. बेसिक नॉलेज मतलब बेसिक मैथ्स का जो स्टेप्स है, वो बेसिक स्टेप्स ना मालूम नहीं, एडिशन मालूम नहीं, सब्ट्रैक्शन मालूम नहीं, मल्टीप्लिकेशन मालूम नहीं, डिवाइड मालूम नहीं, हाउ टू टेक रूट वी डोंट नो, ओके. देन वी ऑब्वियसली फियर, तो हम ना डर आंगा, हमें डरेंगे, राइट. क्योंकि हम ना 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आकर, एक हमने प्रॉपर गाइड नहीं मिलता है, प्रॉपर गाइड नहीं कर लगे हमने क्लास को. 1-2 क्वेश्चन सार चलाते चल जाते हैं, वो क्या क्वेश्चन कैसा, उसे कैसा रिलेट करना, ओके. एटलीस्ट हमें बड़ा रिलेट नहीं करती वैसा. अब हमें क्या करना, एक टीचर आकर क्या बोलना, तो प्रीवियस ईयर तुम्हें पढ़े, ये यहाँ पढ़े, सो तुम्हें ये तुमने वो पढ़े ना, वो स्टेप से यहाँ फॉलो होता. सो मैं ऑलरेडी तुम्हें पढ़ ले हैं करो. बच्चों को आकर प्रॉपर गाइड मोटिवेशन नहीं मिलता, ओके. दैट इज़ ए बिग थिंग. नाउ सेकेंड थिंग इज, दिस इज़ one part of from teacher, okay. As of we are a teacher, we can take these things, right? But what about your side? If you don't have basic knowledge in math, then how can you solve the problems? That is a big question now. If you don't do these things, if you don't want to learn basics, then how can you improve advance? That is a big question mark, okay. I'm very much afraid, okay, of seeing students who are very much talented, but when they are in solving math,
at that time they are not solving, they are not clearing the problems, they are not doing problems well. The reason is they don't have basic knowledge. That is a big, big things right now we are seeing. So my humble request for you, okay, for your patience, listen, okay, till end you listen something. So with this I conclude my class. So just saying one thing, just go and learn basic from from parents. You can get knowledge from parents. If they are literate, if they are educated, then they will going to tell you. Or else you can go just ask with your siblings, brother, sister, elder brother, younger brother, or younger elder sister. Just go and ask them how to solve this and how, what is the basic things. Okay, just learn. Or else if you don't have these opportunities, from parents you will not get anything, or from siblings you will not get anything, or maybe they are not there, okay, then go to ask with your teachers. The teacher which is there in your school, the teacher which is only for your upliftment only, they are sitting at class, right? Sitting at staff rooms. Just go and ask, sir, I have this doubt, just tell me this, I don't know this basic, just tell me. Okay, not once, twice, thrice. Unless or until you learn from them, don't leave them, right? I am telling you, which is powerful word, don't leave them. Okay, they are having superb knowledge in your school, the teachers are having superb knowledge, but the thing is, the reality, the system is, they are not ready to tell you, or else the you are not ready to ask them, right? If you go and ask and learn from them, that is a big thing, right? So my humble request, just go and ask. Or else if you are studying tuition centers, if you are going tuition center, just go and ask with them. Okay, so you are having a plenty and plenty and plenty of opportunities to get knowledge from people, but the problem is we are not ready to get the things from them. Okay, that is a big thing. So with this I conclude my class.